क्या आपको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है? यदि है तो आखिर ये वाइट डिस्चार्ज होने के क्या कारण हैं? कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है? और आपकी कौन सी गलती के कारण आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है? आखिर इसके लक्षण क्या है? कैसे पहचानेंगे कि हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है? और इसके बचाव क्या है? इससे बचने के लिए, वाइट डिस्चार्ज से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? इन सभी को जानने के लिए, विस्तार से समझने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालू। आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए बात करते हैं कि वाइट डिस्चार्ज, जिसको और क्या बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज को ल्यूकोरिया बोलते हैं। वाइट डिस्चार्ज जो कि आज के टाइम में फीमेल्स में एक आम प्रॉब्लम्स हो गई है। हर एक फीमेल, जितनी भी लेडीज़ हैं, उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकता है और प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है। यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम्स जो है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो 12 एज से लेकर के 12 ईयर्स की जो एज होती है, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, यहाँ तक कि छोटी छोटी लड़कियों में ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये प्रॉब्लम स्टार्ट तो हो गई है, ज़्यादातर लड़कियां क्या होती है, इस प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाती हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में किसी मेंबर से या फिर किसी से भी, या फिर दोस्तों में ही किसी से वो प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाती हैं, या फिर शेयर करने में उनको शर्म आती है। तो ना शेयर करने की वजह से ये आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकता है। एक्चुअली इस कंडीशन में होता क्या है कि वजाइना से, ठीक है, फीमेल वजाइना से एक पतली टाइप की, कुछ पानी टाइप का पतला या फिर वाइट कलर का, ठीक है, वाइट कलर या फिर डार्क कलर का कुछ चिपचिपा पदार्थ जैसा मतलब डिस्चार्ज होता है, ठीक है, कुछ पतला डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अजीब सा, जिसकी वजह से लड़की को बहुत अजीब सा फील होता है, वो अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करती हैं। वैसे तो सामान्य रूप से ये मतलब, अगर सामान्य रूप से इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये कभी कभी आता है, आपको हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, तब ये आपके लिए डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। ये नेचुरल कंडीशन है, ठीक है, ये नेचुरल है कि आपको कभी कभी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकती है। वाइट डिस्चार्ज होना कभी कभी हमारे लिए बहुत हेल्दी साबित हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना, वाइट डिस्चार्ज को होना, हमारे वजाइना को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। वाइट डिस्चार्ज होना हमारे वजाइना को वो क्लीन करता है, और नमी को, हम उस वजाइना के अंदर नमी ना बना रहे, मॉइस्चरिंग ना रहे, उससे हमें बचाव के लिए सही होता है, जब कभी कभी आता है। बट अगर ये डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज हो, और जो इसकी स्मेल है बहुत ही ज़्यादा गंदी, बहुत बदबूदार स्मेल होती है, और साथ ही साथ आपके वजाइना में इचिंग हो, बहुत ज़्यादा खुजली टाइप की फील हो, बर्निंग हो, जलन जैसा महसूस हो, ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये फीमेल्स के लिए ये तो बीमारी हो सकती है या फिर इन्फेक्शन का संकेत होता है, ठीक है। वह बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो और बहुत अधिक मात्रा में स्रावित हो, वजाइना में इचिंग हो, बर्निंग जैसा फील हो, तो ये क्या होता है, बीमारी का संकेत है, इन्फेक्शन होने का संकेत है। तो चलिए इसको पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है, तब क्या प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज में क्या होता है कि यदि आपको पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले आपको अगर वाइट डिस्चार्ज होती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज तो नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि ये हार्मोनल चेंजिंग के कारण होता है। जब आपका पीरियड्स आने वाला रहता है, स्टार्ट होने वाला रहता है, तो आपके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजिंग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। जो क्या करता है, हमारे पीरियड्स को आने से पहले हमारे वजाइनों को क्या करता है, वो क्लीन करता है, ठीक है, उसको साफ करता है, और नमी, वजाइना के अंदर नमी ना हो उसके लिए क्या करता है, उसको सेव करता है, नमी ना हो उसके लिए उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, जिससे वजाइना में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है वो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, उसमें जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है और अपने साथ उसको भी बाहर निकाल देता है। इसीलिए कभी कभी
कभी कभी या फिर पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले वाइट डिस्चार्ज का होना एक नेचुरल है और हमारे लिए हेल्दी भी होता है, तो वो हमारे लिए हेल्दी हो सकता है। ठीक है, अब इस सेकेंड हम देखते हैं कि एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज यानी असामान्य स्थिति, जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं, जिस कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा स्रावित होता है। जब बहुत ही अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है और वो जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसके कलर में चेंजिंग होती है। ठीक है, उसके कलर में चेंजिंग होती है। अब कलर में कैसे चेंजिंग होगी, जैसे उसका कलर बहुत डार्क होगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि उसकी कलर बहुत मतलब लाइट होता है, हल्का होता है, वो बहुत थिन होती है। लेकिन जब बहुत अधिक स्रावित होता है तो उसमें क्या होता है, उसका कलर बहुत डार्क हो जाता है और उस डिस्चार्ज का कलर डार्क होगा, येलो कलर हो जाता है या फिर रेड कलर हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेड कलर, रेड होगा, येलो होगा और डार्क कलर में होगा। और सबसे ज़्यादा उस डिस्चार्ज में बहुत अधिक मात्रा में क्या होगी, बदबू आएगी, यानी बैड ओडर आना। ठीक है, ये सब क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन हो सकता है। और ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जब इस टाइप से प्रॉब्लम होती है तो आपके कमर में हमेशा दर्द बनी रहेगी। ठीक है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगी, यूरिनेटिंग के समय, ठीक है, यूरिनेटिंग के टाइम बहुत ज़्यादा जलन फील होगा। ठीक है, ऐसे करने बहुत ज़्यादा जलन फील होता है और वहाँ पे इचिंग, वजाइना में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। ठीक है, इचिंग होगा, ये सब क्या होता है, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम्स होते हैं। जब अत्यधिक मात्रा में आपका वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ये सब एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज कंडीशन में होता है। तो दो हम लोगों ने देख लिया, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज क्या होता है और एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, सामान्य स्थिति में क्या होगा और असामान्य स्थिति में क्या होगा। अब थर्ड हम लोग देखते हैं कि रीजन ऑफ वाइट डिस्चार्ज। सबसे मेन यही है कि कारण क्या है, इस वाइट डिस्चार्ज के होने का कारण क्या है। नॉर्मल तो मैंने बताया था, लेकिन जो आपका वाइट डिस्चार्ज जो अत्यधिक मात्रा में होता है उसका मेन कारण क्या होता है। तो मेन फर्स्ट एबनॉर्मल रीजन क्या होता है, फर्स्ट आपका हो सकता है हार्मोनल चेंजिंग। फर्स्ट क्या हो सकता है आपका, हार्मोनल चेंजिंग, जो मैंने बताया था पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले या फिर पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद, पीरियड्स होने के बाद या फिर पीरियड्स होने से पहले ये आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम भी वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये सब हार्मोन चेंजिंग की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि जब हमने बताया था प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम हमारे हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो हार्मोन स्रावित होते हैं। उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम में आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन कुछ अब देखेंगे सेकेंड आपका कुछ ऐसे भी कंडीशन जिसकी वजह से कहते वाइट डिस्चार्ज होती है। सेकेंड आपका क्या हो सकता है, इन्फेक्शन। सेकेंड क्या है रीजन वाइट डिस्चार्ज का, तो इन्फेक्शन। वो किस टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे वजाइना के अंदर बैक्टीरिया जब चली जाती है तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन उसमें कर देती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज हो सकती है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो डिस्चार्ज होती है उसका कलर ग्रे कलर हो जाता है। ठीक है, उसका कलर ग्रे कलर होता है और बहुत ही ज़्यादा पतला होने लगता है। ठीक है, उसका कलर पतला होगा और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा बदबू करेगा तो वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद से आपको फंगल इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन भी होता है, जो आपके वजाइना के अंदर क्या आता है, फंगस टाइप का हो जाता है, जिसको दाद भी बोल सकते हैं। तो वजाइना के अंदर दाद हो जाना, बहुत ज़्यादा रेड चकत्ते टाइप का बन जाना, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होती है बहुत डार्क कलर होता है, दही जैसा दही होता है ना, उस टाइप की आपकी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। वो दही टाइप का कुछ होता है। ठीक है, दही टाइप का वाइट डिस्चार्ज होता है। ये किसके कारण होता है, तो फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो ये से देख लिया हम लोग दो इन्फेक्शन। और थर्ड हम लोग देखेंगे कि हमारी लाइफ स्टाइल। थर्ड हमारी क्या है कि लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली कैसी है। लाइफ स्टाइल हमें जीवन शैली के आधार पे के कारण भी क्या हो सकते हैं, हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जीवन शैली में क्या होता है, पुअर हाइजीन। ठीक है, जब हम स्वच्छता नहीं बनाए रखते हैं
जब किसी भी तरह से अपने स्वच्छता नहीं बनाए रहेंगे, पुअर हाइजीन का यूज करेंगे, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। जैसे बाथरूम करने जाएं, बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदगी रहेगी और उसी गंदगी में हम लोग बैठ जाएंगे बाथरूम करने, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज की हमें प्रॉब्लम, क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएंगे, बैक्टीरिया फिर फंगस हमारे अंदर जाएंगे, जो क्या करेंगे, हार्म करेंगे उसकी स्किन को, उसके लेयर को, और हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है आपका रीजन, कि लंबे समय तक गीले कपड़े पहनना। ठीक है, जब बहुत अधिक टाइम तक आप गीले कपड़े पहने रहेंगे, पहनने की वजह से क्या होता है, वजाइना में नमी हो जाता है, मॉइस्चरिंग हो जाता है, मॉइस्चर होने की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है कि लंबे समय तक एक ही अंडर गारमेंट्स का यूज करना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, 1 साल 2 साल तक एक ही अंडर गारमेंट्स को क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, तो उसको यूज करने की वजह से भी क्या हो सकता है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको हमेशा क्या होता है, 6 मंथ पर चेंज कर देना चाहिए, लंबे समय तक एक ही गारमेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। और क्या रीज़न हो सकता है आपका, तनाव। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। खून की कमी होने की वजह से भी क्या हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी रीजन्स है जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी खून की कमी ना हो, आप सही हो, तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हर टाइम टू टाइम क्या होगा, आप अपने अंडर गारमेंट्स को क्या होगा, मतलब चेंज कर देंगे, तो उसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। गीले कपड़े यूज करना बंद कर दीजिए, कम मतलब जैसे हो गीले कपड़े हो गए तो उसको कुछ टाइम के बाद तुरंत चेंज कर देना चाहिए। अपनी हाइजीन को हमेशा गुड रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने 3 रीजन्स देख लिए, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे लक्षण, यानी सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। तो जब आपके वजाइना से अत्यधिक मात्रा में वाइट कलर, ग्रीन कलर या फिर येलो कलर का डिस्चार्ज हो, कॉर्ड टाइप का, जैसे वाइट में बताया ना कैसा, दही टाइप का, जैसे दूध फट जाता है उस टाइप का अगर डिस्चार्ज है, तो समझ जाना चाहिए कि आपको ये मतलब बीमारी का, डिजीज़ का संकेत है। ये नॉर्मल नहीं है, डिजीज़ का संकेत है। आपके उस वाइट डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा बदबू आती हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्मेलिंग हो, उसको भी क्या समझ लो कि ये डिजीज़ की संकेत है, इन्फेक्शन का संकेत है। या फिर आपके वजाइना के पास आसपास बहुत ज़्यादा इचिंग हो, आपको खुजली टाइप का फील हो, बर्निंग टाइप का फील हो, जैसे जलन फील होना। ठीक है, जलन फील होता है तो उसको भी क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज के इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में, ठीक है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, आपके कमर में दर्द हो, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से जब इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके कमर में हमेशा दर्द रहेगी, बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, आपको कमजोरी जैसा फील होगा, कमजोरी फील होगा। आपकी आंखों के चारों तरफ क्या हो जाएगा, ब्लैक सर्कल्स हो जाएंगे। ठीक है, ब्लैक सर्कल्स हो जाएंगे, आंखें बहुत अंदर की तरफ धंस जाएंगी। ऐसे उंगली करो तो ऐसा लगेगा कि पूरा उंगली घुस जाएगा, दबा दबा टाइप का फील होगा, डार्क सर्कल हो जाएगा, कमजोरी फील होगा, कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द। ये सब क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं वाइट डिस्चार्ज के इन्फेक्शन होने के। ठीक है, नॉर्मल नहीं, इन्फेक्शन होने के ये सब लक्षण होते हैं। तो 5th नंबर पे अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन। इससे क्या बचाव कर सकते हैं, कुछ बचाव भी, अब हर चीज़ का बचाव होता है, हम क्या करेंगे जिससे हम कह सकते हैं वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अब चलिए इसके बचाव को भी हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या करेंगे जिससे हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से रिलीफ मिले। ठीक है, हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो ही ना। तो फर्स्ट क्या है कि हमें हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करना चाहिए। ठीक है, उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, हमेशा हर हफ्ते में मतलब पर डे साफ़ करते रहना चाहिए। जब भी वॉशरूम करने के बाद, यूरिनेटिंग के बाद उसको धुल लेना चाहिए, जिससे वाइट डिस्चार्ज, जिसमें उसमें बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, बैक्टीरिया जब नहीं जाएंगे तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूध का यूज करना, दही, छाछ, नींबू इत्यादि इस टाइप का आपको क्या करना है, सेवन करना चाहिए। ठीक है, बचाव के लिए, वाइट डिस्चार्ज के बचाव के लिए आपको दही का यूज करना चाहिए, छाछ का यूज करना चाहिए और नींबू का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंगल इन्फेक्शन से आपको बचाव में मदद करता है। दही, छाछ, नींबू ये आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाव में मदद करता है और हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया को क्या करता है, बढ़ाता है, उनकी संख्या को बढ़ाता है। इसलिए हमको इन सब का सेवन करना चाहिए।
थर्ड आपका क्या होगा कि कॉटन के अंडरवियर का यूज करना चाहिए। कॉटन अंडरवियर का यूज करना क्यों? क्योंकि वो नमी को सोख लेता है, ठीक है। वजाइना के अंदर यदि नमी रहेगी तो कॉटन जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो उसको सोख लेते हैं, ठीक है, जिससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए कॉटन का यूज करना चाहिए। उसके बाद आपका है कि गीले कपड़े ना पहने, ठीक है, गीले कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए। तनाव कम करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए। यदि हमारे तनाव कम रहेंगे, हम अधिक मात्रा में नींद लेंगे तो हमारे हार्मोनल जो होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होता है वो मेंटेन रहेगा, और मेंटेन रहेगा तो हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अधिक मात्रा में हमें पानी की सेवन करनी चाहिए। पानी के सेवन करने से क्या होगा कि पानी का सेवन करने से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो टॉक्सिन्स बाहर निकलने की वजह से हमारे अंदर बैक्टीरिया नहीं पनप सकते हैं और हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। अधिक मात्रा में मसालेदार सामान यूज़ नहीं करना, मसालेदार या फिर ऑयली जंक फूड, इन सब से बचाव करना चाहिए। इन सब का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी की गर्मी, हमारे बॉडी के अंदर कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं। तो हमारे बॉडी में गर्मी व इन्फेक्शन की संभावना को बहुत ज़्यादा अधिक कर देते हैं मसालेदार यूज करने से। तो ये क्या करेंगे, अगर इसका सेवन बहुत कम कर देंगे तो इन्फेक्शन से बचाव करेगा। बॉडी के अंदर जो गर्मी होगी उससे क्या करेगा, संभावना कम करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि वाइट डिस्चार्ज होने के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। नॉर्मल हो सकता है, एबनॉर्मल कंडीशन हो सकता है, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, क्या कारण की वजह से हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, इसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या, कैसे पहचानेंगे, प्रिवेंशन क्या, इसके बचाव क्या हो सकते हैं। अब लास्ट हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या होता है कि थोड़ा बहुत सफ़ेद डिस्चार्ज होना, वाइट डिस्चार्ज होना सामान्य होता है और हेल्दी भी होता है। बट अगर ये बहुत अधिक मात्रा में डिस्चार्ज होता है, बदबूदार होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, रंगीन होता है और हमें वजाइना के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली टाइप का फील होता है, इचिंग होता है, जलन टाइप का फील होता है, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, ठीक है। ये स्त्री रोग का संकेत है, स्त्रियों के अंदर एक रोग का, डिजीज का संकेत हो सकता है, जिसको हमें डॉक्टर को ऐसा प्रॉब्लम होने की वजह से हमें डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, जो कि एंटीबायोटिक्स कुछ दवाएं देंगे जिससे आपको इससे रिलीफ मिल सकता है। अगर नहीं दिखाएंगे तो जब ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें हमारे अंदर होता रहेगा, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी, हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। थैंक यू।